में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं ऐसी जगह से जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने खून पसीने की कमाई से ये भवन बनाया था और 14 अक्टूबर से 1956 को जो बौद्ध दीक्षा ली थी, जो हमारे बीच में नाम के मोहताज नहीं है, पूरा जीवन, हाँ मैं पूरा जीवन इसलिए कह रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ से लेकर टीचर भी रहे, अधिकारी भी रहे, प्रिंसिपल भी रहे, आए दिन बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं, आए दिन बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं और लोगों को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रखते हैं। वही शख्सियत हमारे बीच में CS भंडारी जी के नाम से जाने जाते हैं और इनके नाम के आगे जो आजकल जो डिग्रियां चल रही है ना, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूं और मैं एक क्वेश्चन करूंगा। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को जय भीम नमोदय। सर, ये आपका जो ये इस समय सामरेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? ये धम्म प्रशिक्षण शिविर। हाँ, धम्म प्रशिक्षण शिविर है और आए दिन साल में सर आप 2 बार कराते हैं। तो सर इस समय ये कौन सा प्रशिक्षण शिविर है? देखिए, हमारा जो दिल्ली प्रदेश है, उस दिल्ली प्रदेश के कई क्षेत्र हैं, जैसे दक्षिण क्षेत्र है, सादरा क्षेत्र है, पटपड़गंज क्षेत्र है, राजशादी क्षेत्र है, अब हमारा नरेला क्षेत्र बना है। तो ये क्षेत्र अपना अपना कार्यक्रम करते रहते हैं जी। सभी क्षेत्र अपना विचार गोष्ठी करते हैं, सभी क्षेत्र अपनी अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम करते हैं, सभी क्षेत्र बुद्ध पूर्णिमा का कार्य करते हैं। सभी क्षेत्र अपने अपने उसमें लगे रहते हैं। अब आपने क्वेश्चन किया तो आप उसमें साथ उपस्थित थे। पहले हमारा जो जून था उसमें साउथ दिल्ली ने एक श्रामिण शिविर लगाया था, जिसमें 20 व्यक्ति, जिसमें 7 बच्चे छोटे थे और बड़े उसकी बातें गर्व की कि हमारे साथ उसमें एक महिला भिक्षु बनी थी और 5 जो है वो अनागारिक बने थे, महिला अनागारिक बनी थी। तो ये महिला शामिल हैं, होती हैं, तो हमारा जो मिशन है आगे बढ़ेगा। ये हमारा जो धम्म प्रशिक्षण शिविर है, ये हम हर साल लगाते हैं, कभी कभी 2 साल में भी लगा देते हैं। और इसमें भगवान बुद्ध के दर्शन, भगवान बुद्ध का मिशन, बाबा साहब का मिशन, उनके विचार, उनको फैलाने के लिए और बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करते हैं। इस बार हमने ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हमने 15 से शुरू किया था अक्टूबर में और ये 24 अक्टूबर तक चलेगा जी। इस 10 दिन में सुबह हमारे साथी जो हैं, सब भिक्षु हैं, श्रामेर हैं, वो 4 बजे उठ जाते हैं, सुबह प्रातः 4 बजे जी। प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान करते हैं, अपने फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद 6:30 बजे के करीब वंदना करते हैं, बुद्ध वंदना, फिर विपश्यना करते हैं और 7 बजे नाश्ता लेने के बाद में क्लास शुरू हो जाती है। तो 8 बजे से क्लास शुरू होती है हमारी, 8 से 9 और 9 से 10 के बाद फिर हम प्रस्थान करते हैं। सर, मैं भी आपके पास में आता हूँ। अभी मैं जैसे अटेंड कर रहा था, क्लास चल रही थी हमारे बीच में मलखान सिंह मलखान सिंह जी जो अभी पढ़ा रहे थे। तो सर, ऐसे शिविर में आप किस तरीके की शिक्षा देते हैं? हम समाज को जागृत करते हैं जी कि अंधविश्वास से दूर रहें और जो भी सोचें उसमें तर्क करें, चिंतन करें, तब उसे अपनाएं। और भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दी है उसकी तरफ हम उनको प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर रहें, लेकिन सर ये फिर रोजी रोटी कैसे कमाई जाएगी लोगों की? तो अगर आप इससे दूर कर देंगे तो लोगों की रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? नहीं, जो रोजी रोटी है वो भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है जी। उसके अनुसार अगर रोजी रोटी करेंगे तो सुख और समृद्धि आएगी, जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। हम जब उल्टा सीधा कमाएंगे तो उल्टी सीधी हमारी सोच होगी और दुखी रहेंगे हम, क्योंकि जो सही रास्ते पर चलता है वो कभी भी दुखी नहीं होता है। जो गलत रास्ते पे चलता है उसे मालूम है कि मैं गलत रास्ते पे हूँ और आज नहीं तो कल मुझे परेशानियाँ आएंगी। भंडारी जी जिस तरीके से मलखान सिंह ने बताया है कि हम अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर करते हैं, और अभी आपने देखा कि जो बौद्ध धम्म
की जो शिक्षा देते हैं, उन पे FIR हो रही हैं, केस चल रहे हैं। ये वही जगह है जब बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा थी, जो गौतम बुद्ध भगवान ने दी थी, उसमें लोगों को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ा, और आप उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। देखिए, हम इसको बुराई नहीं मानते। आप बुराई नहीं मानते सर? बुराई नहीं मानते जी। क्योंकि जिन बातों को, जिन 22 प्रतिज्ञाओं को बाबा साहब ने दिलाई थी 10 लाख लोगों को, और हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रत्येक वर्ष वो 22 प्रतिज्ञाएं दिलाती हैं, तो हमें इस बात का गर्व है कि वो 22 प्रतिज्ञाएं, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, राजनीतिक पॉइंट से वो 22 प्रतिज्ञाएं पूरे वर्ल्ड में फैल गई, और भारत का हर धर्म, हर ब्राह्मणवादी लोग, हर वर्ग को पता लग गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कौन सी 22 प्रतिज्ञाएं लोगों को दिलाई थी। जी। तो हमें बड़ा फायदा हुआ इस बात से। हम तो बुद्धिस्ट सोसाइटी तरफ से बात करते हैं, बहुत फायदा हुआ। देश विदेश में भी ये बातें चर्चा हुई, पहुंच गई। भाई पद आते और जाते रहते हैं, ये तो चलता है, स्वाभाविक जीवन है। आज नहीं है तब 5 साल बाद जाएगा, 2 साल बाद जाएगा। लेकिन बाबा साहब का जो मेन उद्देश्य है कि हमें ब्राह्मणवाद को समाप्त करना है, ब्राह्मणवाद को अलग करना है, तो वो 22 प्रतिज्ञाओं, छह जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं ऊपर की, उनमें है, और वो खुलेआम सबको ली गई जी। और उससे ये फायदा हुआ कि पूरे भारत में वो 22 प्रतिज्ञाएं फैल गई। जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं जानते थे, वो भी बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का जान गए। सर भंडारी सर, मैं फिर वही बात आती है, अभी आपने बताया कि जिस समय बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उस समय 10 लाख से ज़्यादा लोग थे। लेकिन सर, जिनसे हमारी दुश्मनी है, जिससे हमारी लड़ाई है, धर्म के आचरण से, हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, उन 7 लोगों ने पूरे विश्व के अंदर अपना RSS का डंका बजा दिया। लेकिन सर, वो अपने 10 लाख लोग, जो 10 लाख बुद्धिस्ट बने थे, सर उनका पता सता नहीं है। आप जैसे कुछ चंद लोग हैं जो इस धर्म को आगे लेके चल रहे हैं। देखिए, जो भगवान बुद्ध का धर्म है, वो इतनी अंधविश्वासी नहीं है, वो पाखंडवादी नहीं है, वो आडंबरवादी नहीं है, वो नई नई घटनाओं का जिक्र नहीं करता जी, वो किसी को डराने का काम नहीं करता। शांति प्रिय लोग हैं, ढंग से समझाते हैं, ढंग से समझते हैं, ढंग से समझते हैं, और समझने के बाद फिर उसको फॉलो करते हैं जी। तो इसलिए आपकी जनगणना होने दो, जब आपकी जनगणना होगी जी, तो उसमें पता लग जाएगा कि बाबा साहब के अनुयायी, भगवान बुद्ध के मानने वाले इस देश में कितने लोग हैं। सर आप चाहते हैं कि बुद्धिस्टों की भी जनगणना हो? जनगणना सबकी होनी चाहिए जी, सबकी तो होगी हाँ, बुद्धिस्टों की भी होगी। तो इस आपके चैनल के माध्यम से इस अवसर पर हम यही बात कहना चाहेंगे कि जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध का अनुयायी है, मानता है, उसने दीक्षा ली है या नहीं ली है, वो सभी आने वाली जनगणना के समय अपने को बौद्ध लिखाएं। जब बौद्ध लिखाएंगे, हिंदुओं की संख्या कम होगी जी, बौद्धों की संख्या बढ़ेगी जी, तो अपने आप ब्राह्मणवाद में कमी आती चली जाएगी और बौद्धों की संख्या बढ़ेगी। सर बिहार की वो जनगणना हुई है, उससे सरकार चिलमिला गई है, भयभीत हो गई है, फिर आप एक और घंटी सरकार के गले में क्यों लटकाना चाहते हैं? देखिए, बिहार की सरकार ने जो किया वो बहुत अच्छा किया है जी। कम से कम जो हमारे 85% साथी हैं, जो अपने को स्वर्ण से कम नहीं मानते, उनको इतना एहसास हो गया है कि हम 85% में शूद्र हैं जी, 85% शूद्र हैं। उनको ये भी मालूम हो गया है कि चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, उन सब में ब्राह्मण लोग ज़्यादा होते हैं। 15% स्वर्ण है और सीटें 85% हैं, 3% ब्राह्मण है पूरी इंडिया में, और 80% 70% लोग ब्राह्मण विधानसभा में और लोकसभा में हैं। तो ये सारा जो आंकड़ा है, सारी जो चीज़ें हैं, ये जनगणना से पता लगेगा। तो ये जनगणना बहुत आवश्यक है। ये भी पता लगेगा कि प्रॉपर्टी कितनी भी जो संपत्ति है वो 15% के बाद भारत के कितनी परसेंट संपत्ति है और 85% के बाद पास कितनी संपत्ति है।
ये सारी इस आर्थिक जनगणना से भी पता लग जाएगा। ये बहुत आवश्यक है। और आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये लोग सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हम 85% लोग 15% के चंगुल में फंसे हुए हैं। धीरे धीरे हमें सफलता मिलेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।